ये है कोटा की थोक फल सब्जी मंडी, जहाँ लहसुन की नीलामी हो रही है। तो आप देख सकते हैं लहसुन की कोटा मंडी में किस तरह से नीलामी होती है। देख सकते हैं ये कोटा की थोक फल सब्जी मंडी है, जहाँ लहसुन की नीलामी हो रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, आपकी काफ़ी समय पहले से डिमांड चली आ रही कि हमें लहसुन के बारे में जानकारी दी जाए। तो आज हम जो कोटा के होलसेल फल सब्जी मंडी है उसके अध्यक्ष हैं निरंजन जी मंडाव, और लहसुन का कारोबार भी करते हैं। तो इनका अनुभव हम आप लोगों को शेयर करना चाहते हैं कि लहसुन खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए, क्या समय चल रहा है, क्या उतार चढ़ाव है। तो दोस्तों, लीजिए पेश कर रहे हैं हम आपको निरंजन जी से बातचीत। निरंजन जी नमस्कार। नमस्कार साहब। निरंजन जी, पिछले साल के मुकाबले इस सीजन में लहसुन के भाव इतने नीचे क्यों जा रहे हैं? पिछले वर्ष किसानों का लहसुन अपने अप्रैल मई जून में काफ़ी माल निकल गया था। पिछले साल अगस्त सितंबर अक्टूबर में अच्छे भाव थे लहसुन के, लेकिन इस बार क्या है कि किसानों ने माल का भी रोक रखा था क्योंकि भाव आएगा, लेकिन भाव आया नहीं। सेंटरों पे क्या है कि माल की डिमांड नहीं, और उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब आदि का लहसुन मंडी में पहुंचने के कारण आगे माल बिक नहीं रहा, इसलिए भाव पहले से काफ़ी कम है। तो लहसुन की पैदावार पिछले साल से ज़्यादा है या कम है? इस बार क्यों इतना नीचे आधा भाव रह गया? जो कि अपन ने अनुमान लगाया था पिछली बार, अपन ने जब वीडियो दिया था 70 रुपये किलो के आसपास बिकने का। नहीं, लहसुन बिका है अभी अप्रैल मई जून जुलाई तक लहसुन 100 रुपये तक बिका है ऊपर में, क्योंकि माल की आवक कम थी और डिमांड आगे बढ़ी हुई थी। तो जुलाई तक अच्छे भाव थे। जैसे अगस्त लगा वैसे जहाँ पर मंडियों में माल जाता है तो वहाँ पर डिमांड कम हो गई, क्योंकि अन्य राज्यों का जो लहसुन है वो लोग क्या है बरसात के आसपास माल भेजते हैं, उनका माल आने के कारण भाव काफ़ी रिवर्स हो चुके हैं। तो अब क्या उम्मीद है कि लहसुन के भाव बढ़ेंगे या इसी से अभी जो चल रहे हैं 35 रुपये 40 रुपये, मेरे ख्याल से इससे 30 रुपये से भी नीचे भाव आ गए हैं, तो क्या इससे ऊपर जाने की उम्मीद है? अभी तो भाव सितंबर अक्टूबर में तो लगभग यही भाव रहेंगे। अभी एवरेज भाव जैसे कि 3000 से 5000 है, और ऊपर में आज भी कोई अच्छा माल होता है एक्स्ट्रा क्वालिटी तो वो भी आज भी 7000 8000 के आसपास बिकता है। भविष्य में लहसुन के भाव और नीचे आ सकते हैं, क्योंकि ये भी लहसुन काफ़ी है। मध्य प्रदेश में भी खूब लहसुन है, गुजरात में भी खूब है, पंजाब में भी खूब है, और अपने जोधपुर साइड भी लहसुन होता है जो दिवाली के बाद निकालेंगे, तो भाव आने की उम्मीद कम है। लेकिन अभी सितंबर अक्टूबर के अंदर यही भाव चलेंगे, एवरेज भाव। तो किसानों के लिए क्या सलाह है अपनी कि लहसुन बेच देना चाहिए या स्टॉक करना चाहिए? किसानों को लहसुन स्टॉक ना करके और लहसुन को सितंबर अक्टूबर के अंदर लहसुन को बेच देना चाहिए, क्योंकि दिवाली बाद तो पिछले 3 सालों से भाव रिवर्स होते हैं और दिवाली के बाद तो भाव काफ़ी डाउन हो जाते हैं लहसुन के। तो अभी मंडी में अपने कोटा मंडी की बात करें, दोनों जैसे भामाशाह मंडी और ये थोक फल सब्जी मंडी में मिला करके कुल कितना कट्टे लहसुन? 13-14 हज़ार कट्टे दोनों मंडियों में मिलकर माल आ रहा है।
अपने बारह और छिपा बड़ौद की मंडी में भी लहसुन बिकता है जी। और लहसुन के नाम से फेमस है छिपा बड़ौद की। हाँ, वहाँ भी दोनों मंडियों में 8-10 हज़ार कट्टे क्या होगा, वहाँ भी डेली हो तो रही है। वहाँ के भाव और यहाँ के भाव में क्या अंतर है? छिपा बड़ौद या बारह की मंडी की बात करें अपन, भाव लगभग सभी जगह बराबर चलते हैं, क्योंकि आगे जो मध्य प्रदेश से सारे भाव खुलते हैं, वहाँ के भाव खुलने के बाद ही सभी भाव लगभग बराबर चलते हैं। तो मध्य प्रदेश में कहाँ, नीमच मंदसौर से ही भाव चलते हैं? नीमच, मंदसौर, इंदौर, पीपलिया, अपने जावरा, मध्य प्रदेश में काफ़ी छोटी मंडियाँ हैं जहाँ पर किसान सीधा माल लाते हैं और वहाँ माल बिकता है। अच्छा, ये तो हुई लहसुन की बात। दोस्तों अब हम चर्चा कर रहे हैं प्याज के बारे में। और प्याज का निरंजन जी क्या स्तर चल रहा है भाव का इस समय? प्याज इस समय बिक रहा है 10 रुपये से लेकर 16-17 रुपये किलो तक बिक रहा है। ये होलसेल रेट है या होलसेल रेट है ये। अच्छा, तो अभी तक क्या कहाँ का प्याज अपने कोटा मंडी में आ रहा है, क्या स्थिति है? अपने यदि कुछ लोकल भी आ रहा है और झालावाड़ बेल्ट का आ रहा है, मध्य प्रदेश का आ रहा है, और अभी नासिक की नई प्याज भी शुरू हो गई है। अच्छा, तो नई प्याज इस समय क्या भाव बिक रही है थोक में? नई प्याज का भाव भी यही है, अपने 14 रुपये से लेकर और 17 रुपये तक नासिक का प्याज बिक रहा है। तो अभी जो लोग प्याज की जो खेती करते हैं या प्याज की फसल करते हैं, उन लोगों के लिए क्या अच्छी खबर है, क्या बुरी खबर है, या उनको अभी अपना जो है प्याज बेचना चाहिए या रुकना चाहिए, क्या स्थिति है? नहीं, जिसके पास पुराना प्याज पड़ा हुआ है उसको तो प्याज बेचना चाहिए, क्योंकि नया प्याज आने के बाद और भी भाव इसके कम हो सकते हैं प्याज के। तो अपनी अभी कोटा मंडी की बात करें तो कितनी आवक अभी नई प्याज की हो रही होगी? नई प्याज अभी 400-500 कट्टे आ रहे हैं, बाकी पुराना प्याज आ रहा है, लगभग 2000 कट्टे के आसपास प्याज आ रही है। अच्छा, पुराना प्याज महंगा है या अभी नया प्याज महंगा है, क्या स्थिति? नासिक का प्याज अच्छा प्याज आता है, इसलिए नासिक का प्याज के भाव अच्छे रहते हैं। अच्छा, मतलब घर में भी अगर यूज करना हो तो ज़्यादातर लोग नासिक का प्याज ही उपयोग करते हैं, क्योंकि अपना जो लोकल या देशी प्याज जो आता है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, आपने ये लहसुन और प्याज की चर्चा सुनी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल लेन देन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।